ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वेज कंस्ट्रेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम पुली कंस्ट्रेंट पढ़ रहे थे, ठीक है ना। हम क्या पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। सबसे पहली बात, कंडीशन होती है इसके लिए कि देयर इज रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या होना चाहिए? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रेगुलर कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स रिजिड होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? रिजिड होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। ध्यान से देखो। सबसे पहला काम बेटा क्या किया गया, मान लो कि ये हमारी क्या है, एक वेज है। क्या ये एक वेज, सॉरी वेज है, ठीक है, थीटा एंगल पे। और ऐसे समझो कि एक ये रॉड है एकदम स्ट्रेट, ऐसी रॉड है, ठीक है बेटा। ये रॉड है और ये क्या है? वेज। वेज ग्राउंड पे पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होगा क्या? क्या होगा आप सब जानते हैं। वेज रॉड नीचे आएगी ए आर एक्सेलरेशन से और वेज इधर जाएगा ए डब्ल्यू एक्सेलरेशन से। बोलो सभी जानते हैं ये बात। रॉड कंस्टेंट है नीचे आने के लिए और वेज कंस्टेंट है इधर मूव करने के लिए। सभी जानते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए आर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ए डब्ल्यू एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ठीक है। मुझे ए आर और ए डब्ल्यू में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? ए आर और ए डब्ल्यू में रिलेशन। सबसे पहली बात देखो आप, ये कॉन्टैक्ट वाली बात दिखाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, ये हमारा वेज है मान लो, ठीक है, और ये हमारा रॉड का हिस्सा है। ये समझो ऐसे, थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया जूम करके ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ऐसा ही है बेटा। अब आपको पता है कॉन्टैक्ट होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस हमेशा। कॉन्टैक्ट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है बेटा? इसका इस पे कॉन्टैक्ट कैसा है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो मैंने क्या किया, इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी। नो प्रॉब्लम, सभी बच्चे जानते हैं, पक्का। अब बेटा क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ये वेज जा रहा है इधर और रॉड जा रही है नीचे। अगर तो रॉड का एक्सेलरेशन है बेसिकली ऐसे, ठीक है, और वेज का एक्सेलरेशन है ऐसे। ऐसे समझ सकते हैं हम, इसको हटा देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हो गया रॉड का एक्सेलरेशन और ये हो गया वेज का एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री हुआ बेटा। ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये कितना हुआ? थीटा हुआ। तो ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये कितना हुआ बेटा? थीटा हुआ। ये 90 माइनस थीटा है ना, ये कितना है? 90 माइनस थीटा, सही है। तो रॉड का एक्सेलरेशन अलोंग नॉर्मल कॉन्टैक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड अलोंग नॉर्मल कॉन्टैक्ट क्या है बेटा? ए आर का कोस थीटा। बोलो सभी जानते हैं। एंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज along नॉर्मल कॉन्टैक्ट क्या है बेटा? क्या है? देखो, ए डब्ल्यू का कॉस 90 माइनस थीटा, ए डब्ल्यू का कॉस 90 माइनस थीटा तो बन गया ए डब्ल्यू का साइन थीटा, सही है बेटा। तो ये कहा जाता है द रिलेटिव एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट प्लेन ऑफ टू रिजिड ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स रिजिड है। क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट्स रिजिड है। ना तो ये डिफॉर्म होगा ना रॉड डिफॉर्म होगी, ना तो वेज डिफॉर्म होगा ना रॉड डिफॉर्म होगी, ठीक है। इज ऑलवेज जीरो इफ देयर इज रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इफ देयर इज रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो यानी ए आर कॉस थीटा माइनस ए डब्ल्यू साइन थीटा, सेम डायरेक्शन हो गई ना, क्योंकि ए आर कॉस थीटा की भी यही डायरेक्शन है और ए डब्ल्यू साइन थीटा की भी क्या है? यही डायरेक्शन है। ए आर कॉस थीटा की यही डायरेक्शन, ए डब्ल्यू साइन थीटा की भी यही डायरेक्शन। तो इसके बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा बेटा? जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो, ताकि कॉन्टैक्ट बना रहे। ताकि क्या करे? कॉन्टैक्ट बना रहे। और इसी बात को ऐसे पढ़ सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन ही आएगी। along perpendicular direction to contact plane,
along perpendicular direction to contact plane is always equal if there is no deformation and they remain in contact। ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दोनों बराबर होंगे। AR cos थीटा इज इक्वल टू AW sin थीटा। बेटा एक डेफिनेशन ये बोल रही है, एक डेफिनेशन ये बोल रही है, दोनों बातें सेम ही तो है, दोनों बातें क्या है, सेम। ये बोल रही है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0, और ये बोल रही है जो आपका कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, दोनों डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ों का सेम। सही, दोनों सेम है। अब ऐसा होने से कांटेक्ट लूज क्यों नहीं हो रहा, आप एक बात को समझो ध्यान से। देखो आप ये समझो कि ये है रॉड, ये है वेज आपका, ये हिस्सा है वेज का और ये हिस्सा है रॉड का। ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, एक पॉइंट ले लिया ये वेज पे और एक पॉइंट ले लिया ये रॉड पे। सही है, ले लिए 2 पॉइंट, पक्का ले लिया कि नहीं ले लिए। कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर है, क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, अगर रॉड का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में AR cos थीटा है और वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में AW sin थीटा है, तो अगर AR cos थीटा ज़्यादा हुआ, अगर AR cos थीटा ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये रॉड इस वेज के अंदर धंसना शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये रॉड इस वेज के अंदर धंसना शुरू हो जाएगी अगर AR cos थीटा ज़्यादा हुआ AW sin थीटा से। इफ़ AR cos थीटा इज ग्रेटर देन AW sin थीटा तो क्या होगा, ये रॉड इस वेज के अंदर धंसना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, देयर इज नो डिफॉर्मेशन। पक्का। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर AW sin थीटा ज़्यादा हुआ AR cos थीटा से, अगर AW sin थीटा ज़्यादा हुआ AR cos थीटा से, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आगे भाग जाएगा। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, आगे भाग जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ तो कांटेक्ट नहीं बचेगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कांटेक्ट मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट। ये दोनों किस में रहने चाहिए, कॉन्टैक्ट में। तो ना तो ये ठीक है ना ये ठीक है, तो क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों बराबर। समझ में आया वेज कंस्टेंट क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा अभी जो हम समझे हैं उसी बात को समझने का एक मेथड और भी हो सकता है। ध्यान से देखो, देखो पहले क्या था, पहले ये वेज ऐसा था, इसके ऊपर रॉड ऐसी थी। ठीक है, रॉड काफ़ी लंबी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लंबी रॉड ले सकते हो। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रॉड है, मान लो है, समझो। ठीक है, ये रॉड है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपकी रॉड कैसे नीचे कैसे मूव कर रही है बेटा, डाउनवर्ड, और वेज कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। तो किसी बच्चे को रॉड नीचे आ रही है और वेज आगे जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, तो वेज पहले ऐसा था, थोड़ी देर बाद देखा तो वेज यहाँ पहुँच गया। ठीक है, रॉड का पहले ये वाला पॉइंट यहाँ था, थोड़ी देर बाद देखा तो रॉड का ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो वेज कितना चला, वेज यहाँ से यहाँ आया x, तो वही x ये है, वही x ये है बेटा। वेज यहाँ से आया, सेम x है। पक्का। रॉड कितना नीचे आई, y, रॉड कितना नीचे आई बेटा, y। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा। तो क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू x tan थीटा, लिख सकते हो आप। पक्का। अब y के डायरेक्शन में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो v आएगा, v ऑफ रॉड, रॉड की वेलोसिटी नीचे आएगी, और x वेलोसिटी ऑफ वेज tan थीटा आएगा। इसकी वेलोसिटी ऑफ रॉड की डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सीलरेशन ऑफ रॉड आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ वेज tan थीटा आएगा। पक्का बेटा, सही है। तो आप लिख सकते हो tan को साइन बाय कोस, साइन बाय कोस। तो देखो AR साइन थीटा इज इक्वल टू AW कॉस थीटा आएगा। AR साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, AW कॉस थीटा। पक्का, कोई दिक्कत वाली, साइन इधर साइन आएगा, सॉरी, AW साइन थीटा, और ये आएगा कॉस। अरे भाई tan साइन बाय कोस होता है ना, तो कॉस मल्टीप्लाई होगा, तो AR कॉस इक्वल टू AW साइन थीटा। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो आप। ठीक है, ओके बच्चों, वेज कंस्टेंट के लिए मैं सेकंड लेके आया हूँ आपके लिए, वेज कंस्टेंट। ठीक है, हो क्या रहा है बेटा, ये वेज है, ये रॉड है, ये 2 वॉल्स हैं, रिजिड वॉल्स। ठीक है, नीचे ग्राउंड है, तो रॉड इधर मूव कर रही है ऐसे,
रॉड इस डायरेक्शन में चलने के लिए क्या है, कंस्ट्रेंट है, और वेज इस डायरेक्शन में चलने के लिए कंस्ट्रेंट है। पक्का? तो मैं क्या देखता हूँ बेटा, रॉड इधर चल रही है, वेज इधर चल रहा है, तो मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, परपेंडिकुलर के अलोंग एक्सिलरेशन का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, दोनों के सेम। तो बस ठीक है। अब ध्यान से देखो अगर आप, तो वेज चल रहा है इधर AW से, ठीक है, और रॉड किधर चल रही है, रॉड चल रही है परपेंडिकुलर पहले से ही, रॉड तो ऐसे चल रही है, और यही परपेंडिकुलर है कि नहीं है बेटा, यही परपेंडिकुलर है खुद, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा। पक्का? तो रॉड का कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग पहले से ही AR है, तो AR क्या है, कंपोनेंट ऑफ रॉड परपेंडिकुलर टू सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर रॉड का कंपोनेंट क्या है, AR खुद है, और AW का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या है, AW का cos 90 माइनस थीटा क्या है, कंपोनेंट है वेज का परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। है कि नहीं बेटा? पक्का? सही है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, मैंने सिखाया आपको। तो AR किसके बराबर होना चाहिए, AW cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। खत्म हो गया बेटा, समझ में आया? देखो बेटा, अब इसी बात को समझने का एक मेथड ये भी हो सकता है। क्या किया हमने, ये पहले वेज था ब्लू, ठीक है, वेज थोड़ा खिसक के इधर आ गया, और रॉड पहले यहाँ था, रॉड का ये वाला पॉइंट, अब वो खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है बेटा। तो आप क्या देखेंगे, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो अल्टरनेट से ये एंगल भी क्या है, थीटा है। सभी समझते हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये रॉड कितना चली, रॉड चली मान लो L, रॉड तो यहाँ से यहाँ मूव करी ना, रॉड कितना चली L, और ये कौन चला, ये यहाँ से यहाँ कौन चला, वेज, इसको हटा देता हूँ मैं, तो वेज चला x वेज मूव, वेज कितना चला x, और रॉड कितना चली, रॉड मूव L, कितना चली बेटा, L। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, देखो इस ट्रायंगल को, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, L बाई एक्स क्या है, साइन थीटा, L बाई एक्स क्या है, साइन थीटा। तो L क्या है, x साइन थीटा, थीटा तो फिक्स है। अब L को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रॉड आएगी, और x को डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी ऑफ वेज आएगी, और रॉड की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सीलरेशन ऑफ रॉड आएगी, वेज की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा एक्सीलरेशन ऑफ वेज आएगा साइन थीटा। देखो यहाँ से वही आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है, वही। तो ये मेथड भी हो सकता है समझने का, और ये मेथड भी हो सकता है समझने का। ओके बच्चों, वेज कांस्टेंट का एक थर्ड न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है, थर्ड एग्जांपल। इसमें क्या है बेटा, ये दो पत्थर हैं, ये दो दीवारें हैं, एक पत्थर इस शेप का है, ठीक है, और एक पत्थर इस शेप का है, दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, दिख रहा है, दीवारों के साथ लीन है, ठीक है। ये पत्थर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए कांस्टेंट है, और ये पत्थर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है A1 एक्सेलरेशन से, ये वर्टिकल डायरेक्शन चलता है A2 एक्सेलरेशन से। इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालने। तो क्या सिखाया बेटा मैंने आपको, ध्यान से देखो, इस लाइन को देखो, तो इन दोनों के कॉन्टैक्ट कैसा है, परपेंडिकुलर। कॉन्टैक्ट कैसे बनाओगे, कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, कैसा है ये कॉन्टैक्ट सरफेस। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, बिल्कुल सही बात है, ये कर ली बेटा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर। तो हम क्या देखते हैं, मैं एक अलग से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा जूम करके। एक ये दीवार थी, एक ये दीवार थी, और ये हमारी वो लाइन है, ठीक है ना, ये स्टोन है, ये एंगल थीटा है समझो, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट पकड़ लिया मैंने, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
ये वाला पॉइंट पकड़ लिया तो ये वाला वेज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। किस एक्सटेंशन जा रहा है, A1 एक्सटेंशन जा रहा है, पक्का। ऊपर वाला वेज का ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, ध्यान से देखो, थोड़ा फ्री बॉडी बना के दिखा रहा हूं आपको मैं अलग से। ऊपर वाले का ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है। अब ऊपर वाला वेज कैसे जा रहा है बेटा, ऊपर वाला वेज जा रहा है वर्टिकल। कैसे जा रहा है बेटा, वर्टिकल, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे किस एक्सेलरेशन से, A2 एक्सेलरेशन से। और कॉमन सरफेस कैसा है इनका, ये है। ये क्या है बेटा इनका, कॉमन सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे तो लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एक काम करेंगे, ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना है थीटा, और तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा स्टोन है 1 और ये स्टोन है हमारा 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन 2 परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, A2 का cos थीटा, पक्का। एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन 1 परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, A1 का cos 90 माइनस थीटा। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। ये बराबर होंगे तो क्या होगा, ना डिफॉर्मेशन होगा और ना ही कॉन्टैक्ट छूटेगा, ठीक है। तो A2 का cos थीटा शुड बी इक्वल टू A1 का cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन these two accelerations. This is the relation between these two accelerations. ओके बच्चों, एक फोर्थ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। हमें क्या गिवन है, 10 kg का वेज गिवन है, 37 डिग्री इसका इंक्लाइन एंगल है। ये रॉड है, रॉड नीचे मूव कर रही है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ना तो मुझे वेज का एक्सेलरेशन गिवन है और ना मुझे रोड का मास गिवन है, ठीक है। हमें क्या बताना है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन रोड। रोड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बाय वेज, वेज कितना फोर्स लगा रहा है रोड के ऊपर। तो ध्यान से देखो, जो फोर्स लगता है वो लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये इस टाइप से होगा कुछ, ऐसे समझ सकते हैं हम। देखिए इधर देखें सभी बच्चे, ये हमारी रोड होगी, ठीक है। फ्री बॉडी टाइप बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा, और ये मेरा क्या होगा बेटा, वेज होगा। ऐसे ही है, पक्का। ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा ये। तो रोड ने वेज पे कैसा फोर्स लगाया, मान लो ऐसे लगाया N, तो वेज ने रोड पे कैसा लिया, लगाया रिएक्शन कैसा लगाया, ऐसा लगाया N। बोला समझ में आती है इतनी बात। ये एक्शन रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसी नॉर्मल कॉन्टैक्ट लाइन के अलोंग अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, इसी नॉर्मल कॉन्टैक्ट लाइन के अलोंग अगर बात करूं, तो रोड जा रही है नीचे और वेज जा रहा है ऐसे। क्योंकि ये एंगल 37 डिग्री है तो ये 53 है, तो ये कितना है 37 डिग्री है, और ये कितना है 53 डिग्री है। ये हटा दो 10 kg, सही है। ये 37 डिग्री, 53 डिग्री। तो नॉर्मल के अलावा एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो AR का cos 37 डिग्री होना चाहिए, AW का cos 53 डिग्री, सही है। तो AR का cos 37, याद करो ट्रायंगल 3 4 5 की मैंने कई बार बताई है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 37 है, ये 53 डिग्री है। तो cos 37 यानी ये 3/5, cos 37 हो, ये 4/5 AW। cos 53
cos 53 ये 3/5, 5 से 5 गया। रॉड का एक्सेलरेशन है 9, तो 9 × 4/3 वेज का आ गया। वेज का एक्सेलरेशन आ गया 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया? 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सही है, वेज इधर मूव कर रहा है। अब वेज पे फोर्स किधर लग रहा है? वेज इधर क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि रॉड वेज को दबा रही है। और किधर दबा रही है? ऐसे दबा रही है। बोलो, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, इस फोर्स एन फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, वही तो रिस्पॉन्सिबल है वेज को इधर चलाने के लिए। तो ये 37 डिग्री है, तो ये भी 37 है, तो ये कितना है? 53 डिग्री। तो है, समझो ये एन है, तो एन का cos 53 डिग्री ही तो वेज को चला रहा है इधर। तो एन का cos 53 डिग्री फोर्स हुआ, और मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज, मास ऑफ वेज। तो एन का cos 53 डिग्री कितना होता है? cos 53 3/5। mw मास ऑफ वेज 10, और एक्सेलरेशन ऑफ वेज 12। तो 3 4 4 5 से 20, तो n कितना आ गया? 200। तो 200 के न्यूटन के फोर्स से रॉड ने वेज को दबाया, तो वेज ने रॉड को रिएक्शन किसका दिया? 200 का ही तो दिया। एक्शन का रिएक्शन बराबर है ना ये। तो ये कितना है? 200। ये कितना है? 200। समझे? आया समझ में?